एक्वेरियम लेके आ गए, फिश डाल दिया, एक्वेरियम बना दिया घर में, लेकिन पानी गंदा हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो भी करो, पानी साफ करो, सब करो, फिर भी वो धुंधला सा, गंदा सा, कभी कभी हरा या पीला गंदा दिखता है ना। इसके लिए पानी गंदा क्यों होता है या क्यों हो सकता है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। और एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे सब्सक्राइब बटन और उसके बाजू में एक बेल बटन होता है, तो बड़े बड़े देशों में वो दबा देते हैं और हमें खुशी मिलती है और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पानी गंदा क्यों होता है। ओके, हम क्या करते हैं कि पानी गंदा हो, या हम क्या नहीं करते हैं और पानी गंदा हो रहा है, यह डिस्कस करेंगे। हमारे एक्वेरियम्स में, प्लांटेड हो या फिश एक्वेरियम हो, कोई भी एक्वेरियम हो, ठीक है, एक 3-4 ऑप्शन है। ओके, पानी धुंधला सा, व्हाइटिश या मिल्की हो सकता है। पानी पूरा हरा हो सकता है, या पानी येलोइश या ब्राउनिश हो सकता है। ये 3 पॉइंट है जहां पे वो गंदा दिखता है और क्लियर नहीं होता है। और मैं तो हमेशा आपको बोलता रहता हूं, पानी साफ रखो, पानी साफ रखो, पानी साफ रखो। आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये धुंधला सा पानी या मिल्की वाटर या ग्रीन वाटर या ब्राउनिश या येलोइश वाटर क्यों होता है और आपको क्या करना है उसे करेक्ट करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट जहां पे पानी गंदा हो सकता है इज आपका सोर्स वाटर, मतलब नल का पानी या बोर का पानी या नहर का पानी या कुएं का पानी, जहां पे भी आप पानी यूज करते हो। ऑफ कोर्स सिटी में कुएं का पानी वो सब नहीं मिलता है, लेकिन जहां थोड़ा इंटीरियर जाएंगे, गांव की तरफ, एक्वेरियम्स तो सब रखते हैं, वहां पे बोर का पानी या कुएं का पानी, नहर का पानी, ये सब पानी ऑलरेडी मट्टी हो सकता है, गंदगी हो सकता है, गंदा हो सकता है, और आप अब टैंक में डालोगे तो वो गंदा दिखेगा, धुंधला सा दिखेगा, पानी साफ नहीं दिखेगा। उसके लिए सिंपल है, आप फिल्टर करके यूज करें। ठीक है, सिंपल स्टार्ट विथ, अभी वो बड़ा फैंसी फिल्टर वगैरह जरूरत नहीं है। सिंपल सा घर में वो पुराना जो हम लोग बनियान पहनते हैं ना, रूपा का बनियान, वही वो एक छोटा पुराना बनियान का टुकड़ा नल में बांध दो तो गंदगी निकलता है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। मट्टी निकल जाता है, डस्ट निकल जाता है और पानी साफ आता है। ये पहला नुस्खा। ओके, कि सोर्स वाटर अगर गंदा है तो हम फिल्टर करके यूज करें ताकि वो मट्टी हो, डस्ट हो, वो निकल जाए। तो ये पानी गंदा है, मोटर चालू है, गंदा पानी इसमें से निकल के एनए वाटर के अंदर जाके यहां पे गंदगी साफ हो रहा है, यहां पे गंदगी साफ हो रहा है, यहां पे क्लोरीन साफ हो रहा है और यहां पे साफ पानी निकल के बाहर आ रहा है।
नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टैंक लेके आए, रिवर सैंड लिया या सिलिकेट, व्हाइट सैंड, ब्लैक सैंड, आजकल तो बहुत वैरायटी मिलता है, ठीक है, वो लेके आके डाले, हमने पानी भर दिया। ये सैंड्स में क्या होता है, वो सैंड का दाना घिस के थोड़ा डस्ट निकलता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन सैंड यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी डस्टी है, रिवर में कचरा हो सकता है, मट्टी हो सकता है, या रिवर का पानी में कचरा हो सकता है। ये जो सिलिकेट वगैरह सैंड में भी बहुत फाइन डस्ट होता है, ये डस्ट हमारे पानी को गंदा करेगा, ठीक है। तो जब भी आप सैंड यूज करते हो तो सैंड को वॉश करो। जब आप सैंड को अच्छे से वॉश करोगे और पानी साफ होगा, 3-4 बार वॉश करने के बाद पानी आपको साफ दिखेगा सैंड के ऊपर, तब जाके वो सैंड को यूज करना, ठीक है। वॉश करो सैंड को ताकि प्रॉब्लम ना हो। अभी प्लांटेड एक्वेरियम में मैं जब भी सेटअप बनाता हूं, आपने वीडियोस देखा है, हम लोग पानी बहुत धीरे से डालते हैं, बहुत धीरे से, ठीक है। देखो अभी जैसे पूजा मैडम डाल रही है, बहुत ही धीरे से, ताकि नीचे का जो सॉइल है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर वो डिस्टर्ब होता है तो मिट्टी उठेगा, पानी काला होगा। आराम से डालना जरूरी है। और प्लांटेड एक्वेरियम सॉइल वॉश नहीं करते, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो डायरेक्ट टैंक में लगाते हैं और पानी स्लोली भरते हैं। ओके, सो दूसरा पॉइंट हुआ, अगर सैंड या कोई भी हम लोग सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, रिवर सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड, कोई भी सैंड, चिप्स या सिलिकेट सैंड, उसे वॉश करना जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सैंड या रिवर सैंड यूज कर रहे हो तो उसमें शेल्स होगा, देखना गौर से। शेल्स स्नेल्स का होता है। अगर स्नेल्स का शेल्स है तो मतलब उसमें स्नेल के अंडे भी होंगे और दूसरे लीचेस, अर्थवर्म्स या कोई भी कीड़ा मकोड़ा सब कुछ हो सकता है उसमें। प्लस आजकल के रिवर्स सब कंटामिनेटेड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओके, ये सब रिवर में जा रहा है, ठीक है। तो वो सैंड भी कंटामिनेट हो सकता है। तो बेस्ट है रिवर सैंड के लिए कि आप 2-4 दिन एक बकेट में छोड़ दो, पानी को टेस्ट करो। अगर वो पानी कोई मेटल्स है, हेवी मेटल्स है या कुछ और इश्यू है तो सोच समझ के यूज करना। ऐसे ही रिवर सैंड लेके आके डालना मत, बहुत प्रॉब्लम्स आगे जाके होगा। ओके, याद रखो, फिश को तकलीफ हो सकता है। अगला इश्यू है, ज्यादातर हमको एक्वेरियम शॉप्स में दिखता है, एक टैंक में 50, 60, 100 मछली रहेगा और पानी मिल्की हो जाता है, धुंधला सा, हेजी, मतलब सामने फिश दिखेगा, पीछे का फिश दिखेगा भी नहीं, मतलब उतना धुंधला सा हो जाता है पानी, और हम बोलते हैं अमोनिया ज्यादा है। उसको हम एक्चुअली बोलते हैं बैक्टीरिया ब्लूम। मतलब जब एक्वेरियम में फिश पूप या फिश फूड, दैट इज नाइट्रेट या फॉस्फेट, दोनों बढ़ता है तो अमोनिया फॉर्मेशन होता है और बैक्टीरिया जनरेट होता है वो अमोनिया खाने के लिए, और इतना ज्यादा जनरेट होता है कि वो पानी पूरा धुंधला कर देता है। इसका बेस्ट नुस्खा क्या है? वाटर चेंज, फिल्ट्रेशन में बायोमीडिया मैं बहुत बार दिखा चुका हूं। आप अगर चाहे तो फिर से एक बार देख लो कि फिल्टर में बायोमीडिया कैसे डालते हैं, और फिल्टर में बायोमीडिया होना बहुत जरूरी है। फिल्टर के अंदर जब बायोमीडिया होता है, ये वाला बैक्टीरिया बायोमीडिया के अंदर घर बनाता है और पानी को साफ रखता है। हाँ, ये अगर फिश ऑलरेडी है और पानी धुंधला हो रहा है या अमोनिया ज्यादा हो रहा है
तो बैक्टीरिया डालने से और बायोमीडिया डालने से पानी साफ हो जाता है। अगर आप टैंक नए सिरे से साइकिल कर रहे हो और पूरा धुंधला सा हो जाता है तो डोंट वरी, ओके, वो एक हफ्ते में अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो साइक्लिंग पीरियड में फिश नहीं होना चाहिए, याद रखो। अभी हमने देखा कि पानी गंदा क्यों होता है, मट्टीदार क्यों होता है। हमने देखा कि अगर मिल्की जैसा हो जाए, अमोनिया ज्यादा है तो क्यों होता है। तीसरा चीज है पानी हरा हो जाता है। ज्यादातर बाहर के पॉन्ड में या जो एक्वेरियम खिड़की के पास है और धूप गिरता है या बाहर के पॉन्ड में धूप गिरता है तो पूरा का पूरा पानी हरा हो जाता है। ये आप ग्रीन एल्गे भी बोल सकते हो, प्लैंक्टन ग्रोथ भी बोल सकते हो, एल्गे ही है, ठीक है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका डायरेक्ट धूप गिर रहा है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप जब भी रिजॉर्ट में जाते हो, नदी वगैरह होगा, ठीक है, लेकिन एक जगह में थोड़ा पानी रह गया होगा, नदी का पानी है और पत्थर के अंदर जो थोड़ा सा ऐसा छोटा पॉन्ड बन गया है और पानी रह गया उधर, और वहां पे जब धूप गिरता है तो वो पानी बहुत गंदा रहता है, हरा हो जाता है, स्मेल भी आता है। लेकिन नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर साफ होता है। बिकॉज स्मॉल एरियाज में जब हम पानी रखते हैं जैसे एक्वेरियम, और सूरज की किरणें इतना स्ट्रांग होता है, वो जब गिरता है तो हीट भी बढ़ता है और यूवी रेज भी बढ़ता है, और उसके वजह से पानी हरा हो जाता है। घर में अगर धूप गिर रहा है डायरेक्ट खिड़की से तो एक कर्टन डालो मोटा सा। पॉन्ड में आप ऊपर शेड डाल सकते हो, ओके, गार्डन ग्रीन शेड आता है वो डाल दो ताकि धूप डायरेक्टली ना गिरे और पानी साफ रहेगा। अभी ग्रीन वाटर के लिए एक और रीजन है, फिल्टर आपका गंदा है, फिल्टर में गंदगी ज्यादा है और आपने क्लीन नहीं किया, पानी ग्रीन होते जाएगा, ग्लास पे ग्रीन आएगा, ठीक है, बिकॉज फिल्टर गंदा है। फिल्टर में अच्छा क्वालिटी का मीडिया नहीं है, या फिल्टर में कोई स्पॉन्ज नहीं है, जैसे हम लोग व्हाइट कलर का स्पॉन्ज यूज करते हैं, वो डस्ट वगैरह निकालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए, वो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप वाटर चेंजेस ठीक से ना कर रहे हो। अगर हफ्ते में एक बार वाटर चेंज ना करें, अगर आपके टैंक में फिश ज्यादा है तो हफ्ते में 2-3 बार वाटर चेंज करो। और नीचे जो पेबल्स वगैरह है ना, पूरा उसके नीचे पाइप घुमाओ ताकि कचरा निकले, ओके, बहुत जरूरी है ये। और वाटर चेंज आप जितना अच्छा करोगे, जितना ज्यादा करोगे, टैंक उतना साफ रहेगा, एल्गे इश्यूज नहीं होगा। नो, ग्रीन एल्गे, हेयर एल्गे, जो ग्रीन कलर के एल्गे हैं, प्लांटेड एक्वेरियम में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है। उसका 2 मेन रीजन, टू मच लाइट, नो CO2 एंड टू मच फर्टिलाइजर। 3 ऑप्शन है, बैलेंस करो। लाइट, CO2 और फर्टिलाइजर का अगर बैलेंस हो तो प्लांटेड एक्वेरियम में भी एल्गे नहीं आएगा। उतना टेंशन वाली बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं एल्गे बुरा नहीं है। एल्गे आपको यह समझाता है कि आप कहां गलती कर रहे हो। एल्गे बुरा नहीं है। हमें क्या करना है, एल्गे को कंट्रोल करना है और कुछ नहीं, ठीक है। एल्गे तो रहता ही है, सिर्फ कंट्रोल कैसे करते हैं वो समझना है। और कंट्रोल होता है गुड फिल्ट्रेशन, प्रॉपर लाइटिंग आवर्स,
CO2 और करेक्ट फर्टिलाइजर। ओके, और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं एल्गे के बारे में, बहुत सारे एल्गे के वीडियोस हैं, देख लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको और समझ में भी आएगा और समझ में भी आ जाएगा कि एल्गे बहुत इजी है कंट्रोल करना। ओके, अभी पानी पूरा येलो हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है, ज्यादातर बायोटोप वाले टैंक्स में या ड्रिफ्टवुड वाले टैंक्स में ये होता है, इसको हम टैनिन बोलते हैं। जब वुड में टैनिन्स छोड़ता है या वुड कलर छोड़ता है तो पानी ब्राउन कलर या गंदा हो जाता है। इसका यह मतलब है कि वो ड्रिफ्टवुड अभी भी पूरा ड्रिफ्ट नहीं हुआ या पूरा मरा नहीं है, उसमें अभी भी कुछ है अंदर जो निकल रहा है। उसके लिए सिंपल है, ड्रिफ्टवुड यूज करने से पहले आप उसको बॉईल कर सकते हैं या बाहर एक बकेट में रख सकते हैं ताकि वो टैनिन वगैरह निकल जाए, फिर बाद में यूज कर सकते हैं। अगेन, ड्रिफ्टवुड कैसे क्योर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका भी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो, आप उसमें भी समझ जाओगे। अभी आप ड्रिफ्टवुड टैंक है लेकिन प्लांटेड नहीं है, सिर्फ बायोटोप वाला है, तो आप कार्बन यूज कर सकते हो फिल्टर में और वो कलर अपने आप चला जाएगा, वो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। ठीक है, मेरा एक टाइगर बाब वाला वीडियो है, टाइगर बाब बायोटोप वाला वीडियो, उसमें मैंने कार्बन क्या यूज करना है वो दिखाया है, देखो। ओके, नाउ और भी छोटी छोटी बात है जहां पे पानी गंदा हो सकता है। एक, हम लोग बहुत फोर्स से पानी अंदर डालेंगे, पाइप पकड़ के जोर से छोड़ेंगे, वो पानी पूरा नीचे का कचरा उठता है या डस्ट उठता है, ये सब नहीं करना चाहिए, आराम से डालना चाहिए। ठीक है, स्लोली डालना चाहिए। अगर फिश ओनली टैंक है तो कोई एक प्लेट या उसमें डाल के थोड़ा धीरे से छोड़ो, अगर प्लांटेड टैंक है तो हाथ से डालो। ये अगेन इंपॉर्टेंट है ताकि जब हम काम ठीक से करें, ओके, समझदारी से करें, प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो हमने डिस्कस किया ना आज, एक कुछ 5 पॉइंट डिस्कस किया कि सोर्स वाटर गंदा हो सकता है, आपका सबस्ट्रेट में गंदगी हो सकती है या सैंड में मट्टी हो सकता है, वो वॉश करना चाहिए। टैंक में अमोनिया बिल्डअप हो सकता है या बैक्टीरियल ब्लूम हो सकता है। ठीक है, और आपका पानी हरा हो सकता है, ग्रीन हो सकता है बिकॉज ऑफ टू मच लाइट, क्लोजर टू सनलाइट, या प्लांटेड टैंक में CO2 वगैरह, फर्टिलाइजर और लाइट ठीक ना होने के वजह से। और फाइनली, जैसे हम काम करते हैं उसके ऊपर पानी गंदा हो सकता है। बहुत सिंपल है ना? कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमने सोचा भी नहीं होगा, हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, पानी गंदा हो जाता है और हम सोचते हैं अरे यार पानी क्यों गंदा हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। फिर आप शॉप में जाओगे, वो 4 मेडिसिन देगा आपको, ये डालो, वो डालो, ऐसा डालो, वैसा डालो, और आप डालते रहोगे, मच्छी मरेगा। सिंपल। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता ही है, वो देखो क्या है, फिर प्रॉब्लम एड्रेस करो। ओके, एंड ऑफ कोर्स बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है भाई, और छोटे छोटे सब्सक्राइब बटन और बेल बटन होता ही है, क्लिक करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो और मजेदार वीडियोस देखो। ओके, चलो तो हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपने पसंद किया, मजा लिया, कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला। ओके, एंड मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। हमेशा बोलता हूं ना, हॉबी में प्रॉब्लम बड़ा दिखता है, ये वाह, सॉल्यूशन छोटा है, कुछ नहीं है। लगता है थोड़ा जानकारी, थोड़ा कॉमन सेंस एंड
बेसिक रीडिंग, होमवर्क, नॉलेज। ठीक है, चलो बाय बाय।